इज्जत निकल आए तो आपकी सच्चाई है। अरे मैं तो भुलक्कर थी भगवान कि मैं तो भूली तो भूल गई, मैं तो भूली तो भूल गई, मत आप भूलिएगा कभी। यदि आप भूल गए तो भगवान निसावे को ठंडा पड़ने से पहले मेरा हृदय जल उठेगा, जल उठेगा। मुझे विश्वास है हरी बचई है तो बच गई है और नए बिल्ली का बच्चा मर गई है। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? ये क्या कह रहे हैं? हरी बचई है तो बच गई है, हरी बचई है तो बिल्ली के बच्चे बच गए हैं। कैसे कैसे बुढ़ो तुम्हारी लूंगी मैया के बिंदी रात रहे। हाय हाय बिल्ली का बच्चा लग रहा है इनके ऊपर कोई बहुत दुख की बात है। शीघ्र ही क्या हुआ? क्यों रो रही हो? जाओ भैया जाओ, मेरे घर में बड़ी मुसीबत पड़ी है। हाय हाय बिल्ली का बच्चा मैं भैया है हम बंधु के हरी बच्चे है तो बच गई है, नहीं बिल्ली का बच्चा मर गई है। हाय बिल्ली का बच्चा। परंतु तुम लोग आवाज हरी को यहाँ से दे रहे हो, तुम्हारी आवाज उसके कानों तक भला पहुँच रही है? क्या बताओ भैया, क्या बताओ? हरी विष्णु को आवाज दे रहे हो, तुम्हारी आवाज उसके कानों तक पहुँच रही है? वो तो घट-घट का स्वामी, जहाँ से आवाज लगाओगे अगर हृदय में सत्यता है तो बिल्ली के बच्चे क्या जो भी मांगोगे सो पूर्ण होगा। मैं नहीं मानता आपकी बात को, और हाँ मैं बतला रहा हूँ ईश्वर कहाँ है और कौन है। ईश्वर बैठा है महलों में, आवाज यहाँ से कानों तक नहीं पहुंच रही, इसलिए
यदि कहना है तो उनसे कहे, उनके न्याल है चाहती है तो उनके न्यायालय में जा, अपना दुख उन्हें बता। वो चाहेंगे तो तेरे बिल्ली के बच्चे बच जाएंगे। बेटा तुम भोले हो, नादान हो मेरे लाल। बेटा तुम ईश्वर की महिमा को नहीं जानते हो कि हे लाल अगर ईश्वर चाहे दया करे तो गूंगों की जिभ्या कविता पढ़ सके। उसका कोई न्यायालय नहीं, उसकी कृपा हो जाए तो लंगड़ों की डोली गिर पर चल सकती है। यहाँ पर बैठे ही बैठे तो ला देता। तेरे ईश्वर की कृपा होगी तो तू चल लेगा। ला तोड़ दूं, देखूं चलेगा। और हाँ मैं बतलाता हूँ तुझे ईश्वर कौन है कि हम कहते हैं इस नगरी के बसना चाहिए तो वही ईश्वर है, वही हरि विष्णु है। समझी? क्या कहते हो बेटा? तुम बड़ी महकी महकी बातें कर रहे हो बेटा। तुम कौन कहां से आए हो, किस लिए मुझे बताते हो?
इस वृद्धावस्था में हमें बहका रहे हो? वो एक राजा है और भगवान की महिमा बुढ़ऊ बता दो, भगवान कहाँ होत कितक होती बता दो बुढ़ऊ। तुमका कैसे समझाई भैया कि प्यारे बेटा सच है न वहा बस है नर या नर करता नर भूषणता प्यारी असत है नरता बस वहता मनारा काम असत है नरता बस वही काम भैया मानित है महाराज राजाधिराज हम प्रजा खातिन भगवान समान है, लेकिन उनको तो कोई भगवान है भैया। हे बुढ़े तुझे हो गया क्या? क्यों उल्टे पद पर चढ़ा है? बदले क्यों बदला पद करके सर अपने अच्छी प्रकार से पहचान लो। जानते हो मैं कौन हूँ? ईश्वर मेरा साबित न हुआ प्रहलाद। यदि तेरा ईश्वर साबित नहीं हुआ तो दोनों की चमड़ी उधेड़ दूंगा। बस बेटा बस, हे राजकुमार मैंने तुम्हें पहचान नहीं पाई जो आपसे इतना तर्क किया, लेकिन बेटा जो सत्य है वही सत्य है। जानते हो बेटा प्रभु की महिमा क्या है? क्या है तेरा ईश्वर की महिमा? कि बिन पग चले बिन पग चले सुने बिन खाना बिन पग चले। वो प्रभु नारायण बिन कानों से सुनता है, बिन पगों से चलता है, कर्म के अनुसार अपने विधि के अनुसार सारे कर्मों को किया करता है। इसलिए बेटा ईश्वर हरि विष्णु है। मैं नहीं मानता तेरे हरि विष्णु को, और मान भी सकता हूँ। कैसे मानोगे बेटा? एक मेरी शर्त है कि अब जल्दी से वो कर उपाय ईश्वरी को
बच्चे जल गए हैं। तेरा हरि विष्णु तभी सत्य होगा जो कि आवे से बिल्ली के बच्चे जीवित निकले। बेटा तुम अहंकार की बोली में बोल रहे हो, लेकिन जानते हो बेटा, आवे में इतना ताप कहाँ जो हान किसी को पहुंचाए, जो हान किसी को पहुंचाए। सूरज ठंडा पड़ सकता है, संकेत जो उसका हो जाए। आवे में वो ताप कहाँ जो किसी को हान पहुंचा दे। अगर उसका संकेत हो जाए तो एक बार सूरज भी अपने प्रकाश को ठंडा। बुढ़ी, मैं तेरा भाषण सुनना नहीं चाहता हूँ, बस तेरे हरि को देखना चाहता हूँ। आवे से बिल्ली के बच्चे जीवित नहीं निकले तो मारते मारते दोनों की खाल उधेल दूंगा। निकाल, तेरे हरि को जब ही मानूंगा जो कि आवे से बिल्ली के बच्चे जीवित निकले। आप अपने अहम की परीक्षा लेना चाहते हो, मैं अपनी भक्ति की परीक्षा लूंगी। बेटा अगर मेरा ईश्वर सत्य है तो इस आवे से बिल्ली के बच्चे जीवित अवश्य निकलेंगे। नहीं बसले तो समझ। कुछ पल का समय दो बेटा। चल निकाल, बुला अपने हरि विष्णु को देखता हूँ भी। और नहीं निकले तो भी लेंगे बच्चा को निकाली आवाज दे रहे। अरे निकाल, अभी देखना। बुलाओ बुलाओ बूढ़ा बुढ़ा बचपन तो भक्ति करते करते गुजरेगा। आज प्रभु की ऐसी इच्छा है, अगर एक बच्चे ने हम लोगों की बड़ी परीक्षा है तो धीरज धरो बूढ़ा, अपने भगवान पर विश्वास करो। भैया जल्दी निकाल इसको। ए भैया भैया हला ए भैया भैया हमारी बुढ़िया के मारो ना तनो हमारे सुनो भैया। आओ अगर भगवान हमार साबित हो गए तो तुमको उन्हें के यहाँ भगवान माने के परी। मैं तेरे ईश्वर को मानूंगा और नहीं निकले तो समझ चल जल्दी वाला काम कर। कि यदि मेरा कथन सत्य निकले तो मुझे बताइए। अगर हमारी बात सच निकले तो बधाई खाली दे दे हो, अगर बात झूठ हो तो हमारे बुढ़िया के जानने ले हो। मैं तेरे भगवान को मानूंगा, अपना भी भगवान मानूंगा। नहीं निकले तो तुझको मेरे पिता हिला कश्यप को हरि विष्णु मानना होगा। चल बुला अपने हरि विष्णु को देखता हूँ भी। जय हो हरि विष्णु। अभी निर्बल प्राणी के सहारा आप हो भगवान, आज लाज राख ले हो दीना। तेरी हरि विष्णु, हम लोगों ने अपनी बचपन से भक्ति की है, आज मेरी सुधि को लेना भगवान। कि क्षीर सागर के बसैया। जय हो हरि विष्णु, जल्दी मेरी पुकार सुनो भगवान। कि क्षीर सागर के बसैया, कब खबरिया ले हो राम। क्षीर सागर के बसैया, कब खबरिया ले हो
खोलने दे, खोलने दे। जय हो हरि विष्णु बिलैया के बच्चा बचा। खोल जल्दी आओ, खोल जल्दी। भैया बच्चे विधान कर। ओदे भुसवरी बार भाग गए भैया। बतलाओ बेटा, अब बतलाओ किसका ईश्वर सत्य है? आप बताओ भैया, कौन भगवान, कौन है ईश्वर? पिता भगवान। वास्तव में आपका सत्य ईश्वर और मेरा पिता कोई ईश्वर नहीं, एक अहंकारी राजा जो कि अपने अहंकार में डूबा हुआ अपने आप को हरि विष्णु बताता है। लेकिन हे बूढ़े बाबा, जब इस साले से बिल्ली के बच्चे जीवित निकल सकते हैं तो क्या हरि विष्णु के प्रत्यक्ष रूप में दर्शन नहीं हो सकते? अरे भैया की बात, सच्चे मनते भगवान के याद करो। तुमका यह जलत भय आमन भगवान दिखाई है। ऐसी बात है? हाँ। तो फिर अवश्य दर्शन करना चाहूंगा। हाँ बिल्कुल करो भैया। जय श्री हरि, शीघ्र ही मुझे। बोले विष्णु भगवान की, कमलापति की। धन्य हो बूढ़े बाबा, जो कि आज मुझे भक्ति का मार्ग मुझे बताया। मैं आपको कोट कोट जुग जियो। या के बाद बताई भैया, अब हरि विष्णु के यहाँ सच्चे मनते अपने दिल में धारण कर लो। जत्ते खन याद करी हो वत्ते खन भगवान तुम्हारी मदद सहायता करी हैं। अरे बुढ़िया, भाई वाला महामंत्र बता दो। और बेटा, चौरकंदरी परे परे गुनगुनावा करती है। बेटा तुम्हारे हर संकट, हर मुसीबत आने पर एक मंत्र है, वो काम करेगा। कैसा मंत्र है? बोलो बेटा। जय जय नारायण नारायण हरे। इसी मंत्र का जाप हृदय से करना, हर आने वाली विपदा मुसीबत तुम्हारे ऊपर से हट जाएगी। ठीक है बूढ़ी माता, मैं अपने महल को जाना चाहता हूँ।